अगर आपके भी किसी भी कारण से चेहरे पे झाई हो गई हैं और उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आपके चेहरे पर कितनी भी साल पुरानी झाइयाँ हो, चाहे 10 साल पुरानी, चाहे 20 साल पुरानी, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से फेयर एंड लवली का इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपकी ज़िद्दी काली झाइयाँ तो खत्म होगी ही होंगी। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पर टैनिंग है या फिर आपके पिंपल्स के निशान है या फिर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हैं, वो सारी समस्याएँ खत्म होंगी। मैं आपको आज 2 स्टेप में ये रेमेडी बताने वाली हूँ, जो कि एक फुल रेमेडी है, जिससे आपके चेहरे की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। फिर वो चाहे धूप की वजह से आपके कालापन आ गया हो, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होती जा रही है, या फिर आँखों के आस-पास की स्किन बहुत ज़्यादा स्किन लूज़ हो गई है और आपके अभी से फाइन लाइन्स नज़र आने लगी हैं। आप उम्र की 30 की हैं लेकिन आप नज़र 40 की आने लगी हैं। तो ये सारी समस्याएँ में से अगर आपके साथ एक भी समस्या है ना, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और सिर्फ़ देखने भर से काम नहीं चलेगा, आपको इसे ज़रूर अप्लाई भी करना चाहिए। मेरे कहने से सिर्फ़ आप 7 दिन इसे अप्लाई कर लेंगे ना, तो आप इस रेमेडी को कभी छोड़ नहीं पाएँगे और आप महँगे-महँगे पार्लर, फेशियल वगैरह सब कराना भूल जाएँगे। ये मेरी गारंटी है। बस इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, साथ ही साथ उसे अप्लाई करना उससे भी ज़्यादा आसान है और साथ ही साथ ये बिल्कुल सेफ़ है। तो यहाँ पर हमने फेयर एंड लवली ले ली है, थोड़ी-सी जो ₹10 वाला पाउच होता है वो 2 बार के लिए हो जाता है और उसी में हमने 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट है ये रेमेडी और इसका ना आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में ना फेयर एंड लवली हर दूसरे घर में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे हम कंटिन्यू जब इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारी स्किन का कलर जो है ना वो काफ़ी फेयर हो जाता है। अब हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो गई तो हमें भी तो उन्हें डल करना है ना और अपने कलर को फेयर करना है। तो बस उसको तरीका थोड़ा-सा चेंज करेंगे इस्तेमाल का, और जिसे स्किन पर फेयर एंड लवली सूट नहीं करती है ना, तो वो भी करेगी। तो यहाँ पर अगली चीज़ हम लेंगे नींबू। नींबू में विटामिन सी भर-भर के होता है और विटामिन सी को हमें इस्तेमाल में ज़रूर लेना चाहिए, चाहे हमारे चेहरे पर कोई भी समस्या हो, चाहे पिगमेंटेशन की हो या फिर पिंपल्स के निशान हो, कोई समस्या हो। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट हम नींबू को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इसे थोड़ा-सा डाइल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारे स्किन को ये हमेशा सूट करेगा, चाहे फिर आपकी सेंसिटिव स्किन हो या फिर ऑयली हो या फिर बहुत ज़्यादा डीप ड्राई हो, कोई भी समस्या हो। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके बावजूद मैं नींबू का इस्तेमाल करती हूँ। इसी से मैंने अपने चेहरे की सारी पिगमेंटेशन को ख़त्म किया है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, इन चीज़ों को हमने मिक्स करके रख दिया साइड में। अब हम सेकंड स्टेप तैयार करेंगे। तो ये तो हमारा सेकंड स्टेप है, अब हम इससे फर्स्ट स्टेप जो है वो तैयार करेंगे। फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है दूध, और अगर दूध आपको कच्चा मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं मिलता है तो आप पका हुआ दूध भी ले सकते हैं, बस थोड़ा-सा ठंडा लीजिएगा, गरम दूध नहीं लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना दूध लिया है। उसके बाद जो हमारा नींबू बचा था ना, अब ये सारा नींबू हम इस दूध में डाल देंगे। हमने 1/4 नींबू डाला था अपनी फेयर एंड लवली के जो पैक बनाया था उसमें, और 1/3 जो नींबू है ना, पूरा बचा हुआ पूरा नींबू हम इसमें डाल देंगे। अब आप लोग बोलेंगे इतना सारा नींबू इस्तेमाल करेंगे तो हमारा तो चेहरा खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, आप एक बार मेरे कहने से करिए तो सही, क्योंकि कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। जब तक आप हल्का सा दर्द नहीं सहेंगे तब तक आपकी जितनी भी समस्या हैं वो खत्म भी नहीं होंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा नींबू जो है वो निचोड़ दिया है। अब इस नींबू को हम कर लेंगे उल्टा। जी हाँ, इस नींबू के छिलकों को फेंकना नहीं है आपको। नींबू का जो छिलका होता है ना, इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, अंदर वाले से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और हम लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो जैसे ही हमने नींबू डाला, उसमें हमारा दूध जो था, ठंडे दूध का ही छेना बन गया। अगर हम गर्म दूध का छेना बनाएँगे ना, तो वो जो छेना है वो फटा-फटा सा हो जाएगा। लेकिन जब हम ठंडे दूध का छेना बनाएँगे तो वो एकदम क्रीमी टेक्सचर का छेना निकलेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले ही ठंडा दूध लेना है आपको। अब इसमें हमने जो नींबू उल्टा किया है, इसमें हम सारा जो है छेना वो फिल कर लेंगे, और ये जो दूध का पानी बचा है, इसको हम अपने हेयर में भी लगा सकते हैं। इससे हमारी स्कैल्प बहुत अच्छी होती है। अगर हमारे डैंड्रफ वगैरह है तो वो सारे इश्यू भी खत्म हो जाते हैं। अब हमने ये जो पैक बनाया है छेने वाला, उसे हम लगाएँगे बाद में। जो हमारा फेयर एंड लवली वाला पैक है, पहले हम अपने पूरे फेस पर इसे लगा देंगे। इसी पैक को अगर आप कंटिन्यू 7 डे तक अपने फेस पर अप्लाई करते रहेंगे ना, कंटिन्यू बिना एक भी दिन स्किप किए, तो आपके चेहरे पर कोई भी समस्या हो वो सारी खत्म हो जाएगी। और अगर आपको इसके बावजूद नींबू सूट नहीं करता है तो आप प्लीज़ नींबू स्किप कर दीजिए। सिर्फ फेयर एंड लवली और जो विटामिन ई का कैप्सूल है आप उसे ही लगा सकते हैं। और जो छेना वाली बात है, छेना में आप नींबू डालेंगे तो वो 101%, मैं बोलूँ 1000% भी आपको सूट करेगा, क्योंकि छेने का काम बनाना होता है, नींबू का काम सिर्फ छेना बनाना होता है। उसमें फिर नींबू का असर नहीं रहता है और इतना तो चलता है, चाहे आपकी कितनी भी स्किन थोड़ी बहुत अगर आपकी इचिंग हो रही है या फिर थोड़ा बहुत आपको मतलब झंझनाहट सा लग रहा है, तो चलता है, इतने से कोई दिक्कत नहीं होती है। और आप इसे लगा कर ना फेयर एंड लवली के पैक को आप इसे कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, हल्का सा ड्राई हो जाएगा ये। उसके बाद आप इसे अपने हाथों से अच्छे से रब कीजिए।
जब आप इसे अच्छे से रब करेंगे ना तो ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से डीपली जाएगा और आपकी स्किन से सारी टैनिंग खत्म करेगा। साथ ही साथ आपके पिगमेंटेशन है तो उन्हें भी धीरे धीरे करके फेड करेगा। देखिए एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होते हैं, क्योंकि स्पेशली जो पिगमेंटेशन की दिक्कत है ना, वो कम से कम आपकी 1 से 1.5 महीने में फेड होती है। फेड मतलब कम से कम 50% चली जाती है। लेकिन आपको क्या होता है कि आप सोचते हैं आज लगाया कल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरी भी पिगमेंटेशन हो गई थी ना तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई थी, तो एक टाइम पे डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी करा लिया, सबसे फेड तो हो जाती थी लेकिन खत्म कभी नहीं होती थी। लेकिन आयुर्वेद में और या होम रेमेडीज़ में ये होता है कि आपके 100% खत्म हो जाती हैं और फिर वो वापस भी कभी नहीं आती हैं, और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं, बस आपका थोड़ा-सा एफर्ट है। तो आप अपने लिए थोड़ा-सा एफर्ट तो कर ही सकते हैं। तो धीरे-धीरे करके जब मैंने इसे कंटिन्यू इस्तेमाल किया ना तो बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई की मैंने, उसके बाद मेरा ये रिज़ल्ट मिला है, जिससे मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया। तो धीरे-धीरे करके जब आप इस करेंगे ना तो हल्का-सा पहले फेड होगा, फिर एक साथ क्लीन नहीं होता है। धीरे-धीरे करके जब हमारी स्किन से ये झाइयाँ चली जाती हैं ना, तो दोबारा कभी लौट कर भी नहीं आती, साथ ही साथ आपकी स्किन पे बहुत अच्छा-सा ग्लो भी आ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मेरी जो झाइयाँ थी वो फेड हो चुकी हैं। ये मेरा बहुत पुराना प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमारा जो नींबू और छेने का पैक था ना, उसे हम पहले अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो नींबू का छिलका है इसी से हम कम से कम 2 से 3 मिनट की इसे अच्छे से मसाज देंगे। क्योंकि जो छेना है ना, और इसके बाद आपने क्या करना है, फेस को कैसे वॉश करना है, कब वॉश करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना 2 स्टेप्स में ये रेमेडी काम नहीं करेगी। अब देखिए जैसे मैंने नींबू के छिलके के साथ छेने का इस्तेमाल किया है ना, तो उसके बाद आप स्किन पर अलग ही ग्लो महसूस कर सकते हैं, और आपकी स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। ग्लो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम फ्लफी हो जाएगी, और आप उम्र में ना अगर 30 के हैं तो 25 के नज़र आने लगेंगे। बस आप इसको क्या करना है, आपने ये छेना लगा लिया, अब छेना लगाने के बाद आपको फेस को वॉश नहीं करना है। ये रेमेडी आपको ये रेमेडी हमेशा आपको नाइट में करनी है, और नाइट में करने के बाद आप इसे अप्लाई करने के बाद ना ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। अब आपको छेने वाला जो पैक है ना, ये पूरी रात लगा कर रखना है। इससे आपकी जो झाइयाँ है ना, वो 1000% खत्म हो जाएंगी, और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी। इसे लगाने के बाद ना बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है इससे आपकी स्किन, और ये एकदम स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब देखिए इसको लगाने के बाद ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे ना, जब आप इसे सुबह उठकर हल्के से गुनगुने पानी से, मतलब कहने का ये है कि अगर नॉर्मल आपकी टंकी में हल्का सा गुनगुना आता है तो उसी से धो लीजिए, ऐसा नहीं है कि गर्म करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको फेस वॉश करके दिखा रही हूँ। अब आप देखिए आपके चेहरे पर ना एकदम बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है, साथ ही साथ ग्लो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से अगर आप इस पैक को अप्लाई करेंगे तो आपकी झाइयाँ, झुर्रियाँ, यहाँ तक कि आपकी अगर धूप की वजह से कालापन हो गया, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और आपका कलर भी काफ़ी हद तक फेयर हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।